हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। आज की कहानी है बहू ने की ननंद की सेवा और जब बहू की बारी आई तो। कहानी को पूरा सुनिए। अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रेखा, तू सब काम छोड़ और जैसी है वैसे ही रवाना हो जा। तुझे आज ही दिव्या के घर जाना है। वो बाथरूम में गिर गई है और उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने को कहा है। तू चली जाएगी तो उसका ध्यान रख पाएगी। वो छोटे बच्चों के साथ कैसे सब एडजस्ट कर सकेगी, कावेरी जी ने आदेश देते हुए कहा। लेकिन मम्मी जी, दिव्या दीदी तो अकेली नहीं है। उनके घर में उनकी सास है, जेठानी है। फिर मैं जाकर क्या करूँगी। इधर राज का भी ऑफिस है और बच्चों की भी स्कूल है। पूरा घर कौन संभालेगा। बस तुझे तो हर बात में ज़बान चलाना आता है। तू तो मेरी बात वैसे भी कहाँ मानती है। मेरी बेटी वहाँ परेशान हो रही होगी। अरे, जेठानी हो या सास, पर मायके वालों के भी तो कुछ फ़र्ज़ होते हैं। तू जाएगी, थोड़ा काम करवा कर आ जाएगी तो अच्छा रहेगा। हमारी भी नाक ऊंची हो जाएगी। फिर मैं यही तो कह रही हूँ कि तू सुबह जाना और शाम तक आ जाना। वहाँ रोज़ थोड़ा बहुत उसके हिस्से का काम कर आना। अब तो वहाँ एक ही शहर में रहती है तो जा आना। कुछ दिनों के बाद मैं आ जाऊँगी। तुझे तो पता है, मेरी सहेली के बेटे की शादी है। मैं ना जाऊंगी तो वो बुरा मान जाएगी। रेखा के पास कोई विकल्प ही नहीं था। उसने राज का टिफ़िन बनाया और बच्चों को स्कूल छोड़ा। घर जैसा था वैसे ही रहने दिया। ताला लगाकर स्कूटी से ननंद के घर चली गई। घर भी 7 किलोमीटर की दूरी पर था। वहाँ जाते ही देखा कि दिव्या दीदी बिस्तर पर लेटी हुई घर की मेड़ काम कर रही है। उसके जाते ही दिव्या दीदी ने पानी को नहीं पूछा, बल्कि ये ऑर्डर दे दिया कि भाभी एक गिलास पानी ले आओ और चाय बना दो। अपनी बहू की भाभी को आता देखकर सास और जेठानी ने भी काम छोड़ दिया। चाय से शुरू हुआ सफ़र रात के खाने पर ख़त्म हुआ। रेखा ने सबको खाना खिलाया और अपने घर आ गई। रात हो गई थी। बच्चों को उसकी सहेली ने रख लिया था, पर पता नहीं बच्चे दिन भर कैसे रहे होंगे। ननंद के ससुराल में सब काम कर आई, पर किसी ने ये नहीं कहा कि बच्चों और राज के लिए खाना ले जा। वहाँ जाकर खाना बनाने में देर हो जाएगी। रेखा ने भी आते ही खिचड़ी चढ़ा दी। अब तो रोज़ सुबह होते ही सासू माँ फ़ोन कर देती और रेखा को दिव्या दीदी के घर जाना ही पड़ता। दिव्या दीदी भी बिस्तर पर लेटे लेटे पकवान बनाने को कहती। 5 दिन तो रेखा चली गई, पर शनिवार को रेखा ने जाने से मना कर दिया, क्योंकि बच्चों और राज को छुट्टी रहती है। हाँ, तो अच्छा है जो छुट्टी रहती है, तो तू खाना बनाकर रख कर जा। देख बहू, हम लड़की वाले हैं और दिव्या के ससुराल जाकर उसके हिस्से का काम करना अब तेरी जिम्मेदारी है। मैं सहेली के बेटे की शादी होते ही आ जाऊंगी। उस दिन रेखा बिफर गई। भला ये कौन सा तरीका है। मेरा भी घर है, बच्चे हैं, यहाँ भी काम करूँ और वहाँ भी। कभी कभार जाकर हाल चाल पूछ लिया, वो अलग बात है, पर रोज़ जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बच्चों और घर का ध्यान नहीं रख पा रही हूँ। दिव्या दीदी के तो घर में सास और जेठानी भी है, घर के काम के लिए नौकरानी भी है। फिर भी मेरा जाना ज़रूरी है क्या। राज क्या बोलता। शुरू से ही कावेरी जी के आगे उसकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। तुम 2 दिन और संभाल लो, फिर सोमवार को मम्मी आ ही रही है। मन मारकर वो और 2 दिन चली गई। सोमवार को सुबह ही कावेरी जी आ गई और सीधे आते ही दिव्या के ससुराल चली गई। वहीं से 1 घंटे बाद फ़ोन आ गया कि रेखा, बच्चों का कमरा थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैं दिव्या को वहीं लेकर आ रही हूँ। ये सुनते ही रेखा चौंक गई। आखिर वो दिव्या दीदी को यहाँ क्यों ले आ रही है। उसके बच्चों की परीक्षाएं पास आ रही है। उसने राज को फ़ोन किया, पर तब तक कावेरी जी दिव्या को लेकर रवाना हो चुकी थी। घर लाकर वह अपनी बेटी की देखभाल में लग गई। अरे, मैं वहाँ रुकती तो अच्छा लगता क्या। बेटी का घर है, मैंने सोचा यहीं ले आऊँ। उसकी देखभाल अच्छे से हो जाएगी। उसकी सास और जेठानी को आराम मिल जाएगा। रेखा, कल से दिव्या के बच्चे भी स्कूल यहीं से जाएंगे। छोड़ने और लाने की जिम्मेदारी तेरी। सासू माँ ने बिना कुछ कहे ही फरमान सुना दिया। रेखा समझ गई। मम्मी जी वहाँ रुकती तो काम करना पड़ता। इधर मैं मुफ्त की नौकरानी मिली हुई हूँ जो सब काम कर देगी। अब रेखा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई।
सबका खाना बनाती, बच्चों को टिफ़िन, दूध, नाश्ता, स्कूल ले जाना, छोड़ना जाना और भी काफ़ी काम रहते थे। कावेरी जी और दिव्या दिन भर बातें करती, नई फरमाइशें करती थी। हर रोज़ खाने की नई नई फरमाइशें करती रहती थी। कावेरी जी अपनी बेटी का बड़ा ख्याल रखती थी। उसको समय पर दवाई देना और चाय नाश्ता खाना खिलाने की जिम्मेदारी भी कावेरी जी बखूबी निभाती थी। रेखा थककर चूर हो गई थी। उस पर रविवार को उसके सारे ससुराल वाले तबीयत पूछने आ जाते थे और खाना खाए बिना हिलते नहीं थे। किसी तरह से एक महीना निकला और दिव्या दीदी अपने घर चली गई और कावेरी जी वापस गांव चली गई। कुछ महीनों बाद रेखा का स्कूटी चलाते वक्त एक्सीडेंट हो गया। उसके पाँव में फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर ने उसे रेस्ट बता दिया। अब रेखा के सामने परेशानी आ गई कि वो क्या करे। बच्चों की भी जिम्मेदारी है और घर की भी जिम्मेदारी। कावेरी जी को राज की खबर ले लेती थी, पर कभी भी उसने रेखा की तबीयत नहीं पूछी। जब राज ने आने को कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मैं इतने दिन अपना घर छोड़कर बाहर नहीं रह सकती। मम्मी, मैं सोच रहा हूँ कुछ दिनों के लिए दिव्या दीदी को बुला लूँ। वो आएगी तो घर संभाल लेगी। अरे मेरी बेटी क्यों आएगी, उसके भी घर परिवार है। ऐसा कर, तू दिन भर के लिए कोई काम वाली रख ले। मम्मी, मेरी इतनी तनख्वाह नहीं है जो मैं दिन भर काम वाली रख सकूं, राज ने कहा। अच्छा, तो तू बहू की माँ। हाँ, वो कैसे आएगी, वो तो खुद भर बिस्तर पर रहती है। देख ले बेटा, तुझे कैसा करना है, मैं तो नहीं आ सकती हूँ। गांव में कथा चल रही है, मैं तो रोज़ सुनने जाती हूँ। धर्म का काम छोड़कर नहीं आ सकती हूँ। कावेरी जी ने यह कहकर फ़ोन रख दिया। राज बड़ा हैरान था। उसे अपनी मम्मी और दीदी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। जब रेखा वहाँ जाकर सेवा कर सकती है तो मम्मी और दीदी यहाँ आकर कुछ दिनों के लिए क्यों नहीं रह सकती। रेखा ने कुछ नहीं कहा। उसने ऊपर के काम के लिए मेड रख ली और खाना वो और राज मिलकर बना लेते थे। रेखा सब्जी और फल साफ करके काट देती थी और राज रोटी बना देते थे। बच्चों के लिए बस लगा ली थी। बच्चे खुद अपना काम कर लिया करते। 1 महीने बाद सब ठीक हो गया। रेखा फिर से अपना काम करने लग गई। कावेरी जी एक दिन मंदिर से लौट रही थी तो एक गाय ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया और डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना कर दिया। कावेरी ने रेखा को फ़ोन लगाया तो रेखा ने फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। बहू, तुम अपना सामान बांध लो और गांव आ जा। मुझे डॉक्टर ने 2 महीने का आराम बताया है। परेशानियां हमारे घर से जाने का नाम ही नहीं ले रही। पहले दिव्या को घेरा, फिर अब तेरी सास पर आ गई है। ये सुनकर रेखा का पारा चढ़ गया। मम्मी जी, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तब आप आई नहीं। आना तो दूर, आपने एक बार भी मेरी तबीयत नहीं पूछी। और परेशानी अकेली आप और दीदी पर नहीं आई, मुझ पर भी आई थी। आप चाहती तो पापा जी को लेकर यहीं आ सकती थी। हमारी थोड़ी मदद हो जाती। जैसे आपने अपनी बेटी की सेवा की वैसे चाहे मेरी ना करती, पर अपने पोते पोती और बेटे का सहारा तो बन ही सकती थी। बहू सबकी सेवा करे, सबके लिए खुद को खर्च करती रहे, पर जब बहू को ज़रूरत पड़े तो आपकी क्या कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। दीदी के घर में तो काफ़ी लोग थे, आपने फिर भी मुझे वहाँ भेजा। मेरे यहाँ तो कोई नहीं था और हम दीदी जितने अमीर भी नहीं थे कि हर काम के लिए नौकरानी रख सकते थे। देख ले राज, तेरी पत्नी को ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। अपनी सास से कैसी बातें कर रही है। क्या बहू का फ़र्ज़ नहीं है वो अपनी सास की सेवा करे। मम्मी, रेखा कुछ गलत नहीं कह रही। वो नहीं आएगी, मैं कल अकेला आ रहा हूँ। आप कहें तो दिव्या दीदी को साथ ले आऊँ। आप उन्हें फ़ोन करके आने को कह दो। कावेरी जी की बोलती बंद हो गई। वो कुछ न कर पाई। पाठकों, अक्सर यही होता है। बहू से सब यही उम्मीद करते हैं कि वो कितनी भी परेशानी आती है पर वो अपनी सास और ननंद की ससुराल में सबकी सेवा में लगी रहे, हाजिर रहे। पर जब बहू पर बात आई तो कोई भी उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। तो क्या ससुराल वालों की अपने बहू के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना और कहानी कैसी लगी वो भी कमेंट में बताना।